हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर ट्यूशन की लेटेस्ट वीडियो में। अब हमको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्या डिस्कस करना है? क्वेश्चन नंबर 3 8.1 एक्सरसाइज का ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर है। तो इसमें हमको क्या डिस्कस करना है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए बराबर कितना है? 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पता है, जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने बेसिक क्लास जो ली थी, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, आई बटन में लिंक है। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किससे रिलेट करता है? ट्रिग्नोमेट्री किससे रिलेट करता है? 90 डिग्री के एंगल से, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जो कैसा हो? राइट एंगल ट्रायंगल हो, जिसमें एक एंगल कैसा हो? 90 डिग्री का। एक एंगल कैसा हो? 90 डिग्री का। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, अब इसमें क्या है? ए बी सी। ठीक है, एंगल के हिसाब से देना है आपको। एक तो ए देना ही पड़ेगा, उसने कहा है साइन ए। ठीक है, तो आगे क्या बोला है? साइन ए बराबर कितना होगा? 3/4। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। अब जो लंब और आधार होते हैं वो हम अपने स्पेसिफिक एंगल के हिसाब से चूज़ करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि जो एक्यूट एंगल होंगे ए और सी, दोनों न्यून कोण हैं, इनके हिसाब से अपने लंब और आधार हम चूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है? ए। क्या लेना है? ए लेना है। तो ए क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि ए के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, यानी कि जो भी एंगल हम ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, और बची हुई क्या होगी? आधार होगी। तो ए के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? लंब। तो फिर ये कौन सी बचेगी आपकी? आधार। ठीक है, अब ये तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, उसमें लंब आधार कर्ण लिख ली ए के हिसाब से, क्योंकि स्पेसिफिक एंगल जो है हमारे पास क्या है? ए है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? साइन ए। साइन ए दे रखा है हमें 3/4, यानी कि साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3/4। अब जो साइन ए है ये क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक तो समझ में आता है, रेशियो भी समझ में आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हम समझ गए, लेकिन इसको इससे कैसे रिलेट करना है ये हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक ट्रायंगल से कैसे रिलेट करना है। अब मैंने आपको बताया था कि लाल बटे काका, क्या बताया था? लाल बटे काका। इसमें ये वाला पॉइंट क्या होता है? साइन होता है, यानी कि साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है हमारा? ए के हिसाब से BC है, और कर्ण क्या है हमारा? AC है। कर्ण तो ऑलवेज सेम रहने वाला है। कर्ण क्या है? AC है। लेकिन क्या ऐसा है कि BC की वैल्यू 3 है और AC की वैल्यू 4 है? क्या ऐसा है या नहीं है? तो आप बताइए, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। और अनुपात का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, मैं आपसे बोलूँ 8 और 4 का रेशो, 8 और 4 का रेशो, तो आप इसको क्या करेंगे? 8/4 लिख लेंगे। और इसको अगर आप 4 से काटते हैं तो कितने बार कटेगा? 2 बार, और ये 1 बार, तो क्या आएगा? 2/1। ठीक है, एक ऐसा रेशो हो जाता है जहाँ पे इन दोनों का जो गुणनखंड है वो क्या रहता है? 1। इन दोनों का जो गुणनखंड है 1। जो इनका सेम गुणनखंड रहता है, जैसे कि 4 था और 4 था, क्योंकि ये क्या हो सकता है? 4 × 2 × 4, और ये क्या हो सकता है? 4 × 1। 4 तो कट गया, दोनों में एक सेम गुणनखंड था जो कि क्या हो गया? कट गया। तो ऐसे इनमें भी तो कोई एक सेम गुणनखंड हो सकता है, माना वो गुणनखंड क्या है? K है। तो साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं 3K/4 के। अब K तो हमारा कट गया, और क्या बच गया? 3/4। क्या बच गया? 3/4, यानी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है? 3K, और एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 4K। जहाँ पे K क्या है? एक रियल नंबर है। क्या है? एक रियल नंबर है, क्योंकि ये क्या है? किसी ट्राइंगल की साइड्स हमेशा क्या होंगी? रियल होंगी, इमेजिनरी नहीं होंगी। ठीक है, 3K/4K। तो एक चीज़ हमें पता लगी कि 3K और 4K, यानी कि जो BC की वैल्यू है वो कितनी है? 3K, और जो AC की लेंथ है वो कितनी है? 4K। यानी कि BC कितना है हमारा? 3K,
और जो AC है वो कितना है हमारा 4K, ठीक है। अब हमारे पास दो साइड आ गए, एक BC आ गया, एक AC आ गया। अब हमारे कौन सी निकालनी है, AB निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है और दो साइडों के स्क्वायर के, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बाय थ्योरम। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है और दो साइड्स के स्क्वायर के सम के, ठीक है। तो 4K का स्क्वायर यानी कि आप लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम, ठीक है। अब यहाँ से हमें सारी वैल्यूज़ पता है, सिर्फ किसकी नहीं पता है, AB की। वो हम कहाँ से निकाल लेंगे, इस वाली चीज़ से। तो जब AC की वैल्यू कितनी है 4K, AC की वैल्यू कितनी है 4K, तो 4K रखेंगे इक्वल्स टू BC की वैल्यू कितनी है 3K, ठीक है, प्लस AB का स्क्वायर। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना है, इसको एज इट इज़ ऐसे रहने दिया, ये कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 9K स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, इधर आगे कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -9K स्क्वायर। तो क्या बचेगा 7K स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर किसके बराबर आया 7K स्क्वायर की, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर है 7K स्क्वायर के। जब दोनों तरफ से अंडर रूट लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है AB बराबर हो जाता है किसके, √7K के। अब 7 तो एज इट इज़ रहेगा रूट में, ठीक है। तो AB हमारी क्या निकल गई, √7K। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, कौन सी साइड्स आ गई, हाँ वो हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, AC भी आ गई, BC भी आ गई और AB भी आ गई। अब हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज़ निकालनी है। तो कौन से क्या होता है, कौन से क्या होता है, कौन से होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो एक ही हिसाब से आधार क्या है, आधार क्या है AB, तो आधार क्या हो जाएगा AB अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा AC, ठीक है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो AB कितना है हमारे पास √7K अपॉन AC कितना है 4K, ठीक है। K से तो K कैंसिल आउट हो जाएगा, एक रेशियो है, तो √7/4 हमारे पास बच जाएगा cos A की वैल्यू, ठीक है। अब tan A देखें तो tan A क्या होता है, लंब बटे आधार, ये cos होता है, ये tan होता है। तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3K, लंब कितना है 3K, आधार कितना है √7K, रेशियो है एक ही कट जाएगा, तो 3/√7 हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये जो उसने हमसे पूछा था हमने बता दिया। सिंपल आपको क्या करना है, जैसे कि ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम प्रीवियस कर चुके हैं, बहुत सारी थ्योरी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से हमने ये सब करा है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको K एक पॉइंट लेके चलना है, क्योंकि K क्या हो सकता है, कुछ भी एक इनका गुणनखंड हो सकता है। अगर कुछ नहीं भी होगा तो K बराबर 1 तो होगा एटलीस्ट, K बराबर 1 तो होगा। हमने ये तो बोला नहीं कि 1 नहीं हो सकता, K क्या बोला है, रियल नंबर बोला है, ठीक है। तो रियल नंबर में तो 1 भी आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और फिर उसके हिसाब से हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करी, अपनी सारी साइड से निकाली। एक साइड हमको नहीं पता थी, वो हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाली, और फिर उसके बाद हमने क्या करा, फॉर्मूला लगाया लाल बटे का, ये आपको याद रखना है। इससे आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को एक ही वे में याद लर्न कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये हमारा नया चैनल है, अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।